दोस्तों, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यह कथन उस महान व्यक्तित्व का है जिसने भारत को वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति के रूप में नई ऊंचाइयां दी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे न केवल मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए, बल्कि एक प्रेरणास्रोत बन गए, खासकर युवाओं के लिए। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाते थे और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी मां अशियम्मा एक साधारण गृहिणी थीं, लेकिन बहुत दयालु और सहृदय थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पढ़ाई के साथ साथ अब्दुल कलाम ने अखबार बांटने का काम भी किया ताकि वे अपने स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठा सकें। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर की तरह लिया और आगे बढ़ते रहे। कलाम जी बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे गणित और विज्ञान के प्रति विशेष रुचि रखते थे। स्कूल के शिक्षक अयादुरै सोलोमन और विज्ञान शिक्षक श्री विवेकानंदन उन्हें बहुत प्रेरणा देते थे। उनके एक शिक्षक ने उन्हें बताया था, अगर तुम बादलों के पार देखना चाहते हो तो खुद को ज्ञान से भर लो। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान भी उन्हें कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा पूरी की। मिट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य शुरू किया। लेकिन उनकी असली उड़ान तब शुरू हुई जब वे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह भारत की अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की ओर पहला बड़ा कदम था। कलाम जी को मिसाइल मैन का खिताब इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नेतृत्व भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत निर्णायक रहा। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों में भी उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भारत को विश्व के परमाणु राष्ट्रों की सूची में ला खड़ा किया। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। राष्ट्रपति भवन की भव्यता में रहते हुए भी वे सादगी से भरे रहे। उन्होंने कभी भी अपना वेतन अपने लिए खर्च नहीं किया, बल्कि उसे एक ट्रस्ट में दान कर दिया जिससे शिक्षा और ग्रामीण विकास में सहायता हो सके। वे लोगों के राष्ट्रपति कहलाए क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी। हर बार जब वे किसी विश्वविद्यालय या स्कूल जाते तो विद्यार्थियों से कहते, बड़ा सोचो, ईमानदारी से जियो और कभी हार मत मानो। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उनका मानना था कि अगर भारत को महान बनाना है तो इसके युवाओं को शिक्षित, प्रेरित और प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना होगा। उन्होंने इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं जो आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देती हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर भाषण दे रहे थे। तभी मंच पर ही उन्हें हृदयाघात हुआ और वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी अंतिम सांस तक भी वे अपने कर्तव्य पर अडिग थे। उन्होंने सिखा दिया कि ज्ञान,
सेवा और विनम्रता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी, कठिनाइयां या संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की राह नहीं रोक सकती। अगर इंसान के भीतर जुनून हो, सपना हो और उस सपने को सच करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने देश को मिसाइलें दीं, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने युवाओं को उड़ने के लिए पंख दिए। डॉक्टर कलाम का संदेश युवाओं के लिए, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक उसे प्राप्त न कर लो। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।